आपके शरीर के बहुत सारे सिम्टम्स का इलाज आपकी किचन में रखे छोटे छोटे सीड्स में छुपा है। अगर आपको अपनी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम करनी है और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो आपको अपनी डाइट में शामिल करना होगा ओमेगा 3, और वो आपको मिलेगा सिर्फ 1 चम्मच फ्लेक्स सीड से, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज को आप रोस्ट करके पाउडर बनाकर रख लीजिए और डेली 1 टीस्पून अपनी डाइट में आप इसको शामिल करें। आपकी रोटी, सब्जी, दही, सैलेड, स्मूदीज के ऊपर आप इसको डालकर खा सकते हैं। और अगर आपको रेगुलर कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है तो इसका मतलब है कि आपकी डाइट में फाइबर की कमी है, और ये कमी पूरी करेगा चिया सीड। ध्यान रखना है कि इसको बिना सोक करे आपको नहीं खाना है, नहीं तो ये आपकी फूड पाइप में जाके स्टक हो सकता है। 1 टीस्पून चिया सीड काफ़ी है। इसको कम से कम 1 घंटे के लिए आपको पानी में भिगो के रखना है। ये जेल टाइप कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और फिर इसको आप पानी में या अपनी किसी भी ड्रिंक में मिलाकर कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप बार बार बीमार हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी लो है और आपको अपनी डाइट में शामिल करना है जिंक, और वो आपको मिलेगा पंपकिन सीड से। पंपकिन सीड भी आपको डेली 1 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं लेना है। इनको रोस्ट करके खाना है। इसको आप एज अ स्नैक्स यानी कि रॉ भी खा सकते हैं, या फिर अपने किसी भी स्नैक्स में या फिर रोटी में, सब्जी के ऊपर डाल के भी आप इसको दही वगैरह, स्मूदी वगैरह में डाल के इसको खा सकते हैं। हमारी बॉडी में रोज़ बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और जब ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ का खतरा बन जाता है। तो फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं सनफ्लावर सीड्स। डेली आप 1 टीस्पून से ज़्यादा ना लें, रोस्ट करके इसको आप अपनी डाइट में कैसे भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप एनीमिक हैं, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन, खून की कमी अगर आपको रहती है, तो आपको अपनी डाइट में शामिल करना है आयरन और कॉपर, और ये आपको मिलेगा सेसमे सीड्स यानी तिल से। तिल को भी आप डेली 1 टेबलस्पून तक कंज्यूम कर सकते हैं। इनको भी आपको रोस्ट करके खाना चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी में कैंसर का रिस्क कम करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही पावरफुल कंपाउंड अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा, और वो है थाइमोक्विनोन, और वो हमें मिल सकता है कलौंजी से। इसको भी आप रोस्ट करके अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। किसी तरह से भी अपने खाने की चीज़ों में इसको आप मिला सकते हैं। अगर आपको अपनी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सही रखना है तो आपको अपनी डाइट में शामिल करना है ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड, और वो आपको मिलेगा हेम्प सीड यानी कि भांग के बीज से। भांग के बीज को अगर आप सही तरीके से और सही अमाउंट में खाएंगे तो ये आपको फ़ायदा भी दे सकता है। आपको डेली 1 टीस्पून से ज़्यादा हेम्प सीड नहीं लेने, इनको भी आप रोस्ट करके डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी बोन हेल्थ को लेकर परेशान हैं, बोन्स आपकी कमज़ोर हो गई हैं और आप नॉन डेयरी कैल्शियम सोर्स चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में पॉपी सीड्स यानी कि खसखस शामिल कर सकते हैं। खसखस को अगर आप सेसमे सीड के साथ मिलाकर खाते हैं तो ये आपको और ज़्यादा बेनिफिट देता है। इसको भी आप डेली 1 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं खाएं और रोस्ट करके खाएं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप 2 डायबिटीज़ पर, यानी कि अगर आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में शामिल करना होगा गैलेक्टोमेनिन, और वो आपको मिलेगा मेथी सीड यानी कि फेनुग्रीक सीड से। डेली 1 टेबलस्पून रात को पानी में भिगो कर रखना है और सुबह इसका पानी आपको खाली पेट पीना है। कोशिश करें अगर आप ये दाने चबाकर खा सकते हैं, नहीं तो पानी आपको ज़रूर पीना है। ये आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करेगा। इनमें से कोई भी सीड आप अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं तो उसको रोस्ट करके खाइए ताकि उसके एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो सके और आपको पूरा फायदा मिले। वाटर इनटेक को आपको बढ़ाना है, खासकर अगर आप फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। क्वांटिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, यानी कि थोड़ा थोड़ा लीजिए लेकिन कंसिस्टेंट लीजिए, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा।